राजगीर का संपूर्ण क्षेत्र पर्यटन और वन विभाग के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिसके अंतर्गत राजगीर जू सफारी और राजगीर नेचर सफारी के अंतर्गत प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है। इसके अलावा राजगीर में अन्य भी ऐसे कई स्थल हैं, वेणुवन, जयप्रकाश उद्यान, रोपवे और उसके साथ साथ ऐसे कई सारे ऐसे स्थल हैं जहां पर कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट का आवागमन नियमित रूप से होता है। इन सभी स्थलों के स्थल भ्रमण के दौरान इसकी समीक्षा की गई और समीक्षा क्रम में लोगों से, स्थानीय लोगों से सुझाव प्राप्त करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। वर्तमान में प्रतिदिन 1000 की क्षमता तक ही टिकट इशू किए जाते हैं राजगीर जू और नेचर सफारी के लिए। इसको बढ़ाकर प्रतिदिन 2000 टिकट करने का निर्देश दिया गया है, ताकि पर्यटकों की संख्या सीधे दुगनी नेचर सफारी और जू सफारी में हो सके। इसके साथ साथ संपूर्ण नेचर सफारी और जू सफारी में अलग अलग स्थानों पर लोगों की सुविधाओं के लिए कैफेटेरिया, प्रतीक्षा स्थल और बच्चों के लिए सुविधाओं के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं विकसित करने का निर्देश दिया गया है। टिकटिंग काउंटर्स को और अधिक बढ़ाते हुए सेल्फ कियोस्क, कम से कम 10 सेल्फ कियोस्क लगाए जाएंगे, जहां पर लोग स्वयं अपना टिकट ले सकेंगे। ऑनलाइन में बल्क बुकिंग की भी सुविधा शुरू की जाएगी। अभी वर्तमान में 6 की लिमिट है और 6 से अधिक टिकट्स की इशू एक साथ नहीं हो पाता है, उसको बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ कई जगहों पर जू सफारी में, नेचर सफारी में और राजगीर में अन्य जगहों पर भी सोवेनियर शॉप सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे और उसमें जो स्थानीय हमारी कलाएं हैं, विधाएं हैं, बावन बुट्टी, हमारी तसर सिल्क और उसके साथ साथ में अन्य भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो स्थानीय विधाओं के अंतर्गत लोगों को प्रमोट करना है, चाहे वो नेपुरा का तसर सिल्क हो या अन्य भी कई प्रकार की जो स्थानीय विधाएं हैं, उनको भी इसमें प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ साथ यंग जनरेशन के लिए भी उसको और अट्रैक्ट करने के लिए जेनजी, जो एक नया टर्म कॉइन हुआ है, उसको भी अट्रैक्ट करने के हेतु कई प्रकार की नई सुविधाएं ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के मोड से इस्तेमाल करते हुए विकसित की जाएंगी, ताकि उनके लिए अधिक से अधिक सुविधाएं यहाँ विकसित हो सके। इसके साथ साथ इस पूरे क्षेत्र में नेटवर्क की सुविधा को भी और विकसित किया जाएगा। वॉकी टॉकी और अन्य माध्यमों से भी संचार व्यवस्था को विकसित किया जाएगा। कई जगह जो मोबाइल जोन्स जहाँ काम नहीं करते हैं, उन सभी जगहों पर मोबाइल टावर की स्थापना करते हुए समस्त एरिया को, चाहे वह घोड़ा कटोरा का एरिया हो या नेचर सफारी, जू सफारी का एरिया हो या अन्य जो इनएक्सेसिबल एरिया है, यहाँ पर मोबाइल संचार उपकरणों को अधिक से अधिक संख्या में स्थापित करते हुए नेटवर्क की सुविधा को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ साथ समस्त एरिया को डिसेबल फ्रेंडली बनाने के लिए भी व्यापक स्तर पर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है और विकलांग लोगों के लिए खासकर जो सुविधाएं अलग से विकसित होनी चाहिए, चाहे वह रैंप की सुविधा हो, कुछ जगहों पर ग्लास ब्रिज के पास लिफ्ट लगाने की सुविधा हो, इस प्रकार की सुविधाएं विकसित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि पूरे क्षेत्र को डिसेबल्ड फ्रेंडली के रूप में और अधिक बेहतर रूप से इसको बनाया जा सके। इसके साथ साथ कई जगहों पर वाटर कियोस्क, आरओ विद वाटर कूलर कम से कम पूरे क्षेत्र में 10 से 15 जगहों पर इसको नए रूप से लगाए जाएंगे। समस्त क्षेत्र में पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए अतिरिक्त वाहनों का क्रय किया जाएगा। अतिरिक्त बसों, अतिरिक्त इको टूरिज्म व्हीकल्स का क्रय करते हुए पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही जो अभी वर्तमान में राजगीर में संध्या 5 बजे के बाद जो पर्यटकों के लिए अतिरिक्त वहाँ पर अट्रैक्शंस हो, इसके लिए वेणुवन क्षेत्र को 5 बजे के बाद 9 बजे तक उसको ओपन किया जाएगा और वहाँ पर कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिसमें कि लेज़र और साउंड, लाइट और साउंड शो के अलावा एम्फी थिएटर की क्षमता को बढ़ाकर वहाँ प्रतिदिन लगभग कोई ना कोई कल्चरल प्रोग्राम कराया जाएगा। उसमें जेनजी और लोकल आर्टिस्ट को भी उसमें प्रमोट करते हुए उसमें उनको अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे, ताकि वहाँ नियमित रूप से वे परफॉर्म कर सकें। इसके साथ साथ जो भी हमारे जू सफारी के जो अस्पताल हैं, उसको आधुनिक रूप देते हुए वहाँ कई सारे नए उपकरणों का क्रय करने का प्रस्ताव दिया गया। राइनो ब्रीडिंग सेंटर, जो हमारा एक पटना में, हमारा पटना जू बहुत फेमस है राइनोस के लिए, उसका एक एक्सटेंशन हम
हम लोग राजगीर जू सफारी में भी करेंगे। और यहाँ पर एक सैटेलाइट ब्रीडिंग सेंटर राइनो के लिए, गैंडा के लिए हम लोग विकसित करेंगे यहाँ पर। और लायन का भी ब्रीडिंग और कंजर्वेशन का सेंटर अलग से राजगीर में यहाँ विकसित करने की योजना है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पीशीज को और अधिक बढ़ाने की योजना है, जिसमें गौर, चिंकारा और कई सारे अन्य स्पीशीज को भी राजगीर जू सफारी में इंट्रोड्यूस करने का प्रस्ताव है। इसके साथ साथ जो बर्ड एवेरी है उसको भी और अधिक बेहतर करने का निर्देश और एक नया बर्ड एवेरी करने का बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही पूरे राजगीर क्षेत्र में वन मित्र का एक कॉन्सेप्ट विकसित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कि वन मित्र के माध्यम से कई लोगों को उसमें रखा जाएगा और वे वन मित्र अलग अलग रूप से यहाँ पर्यटकों की सहायता कर सकेंगे। जो भी अलग अलग फॉरेस्ट के एरियाज को जो लोग विजिट करते हैं उनको समुचित सहायता प्रदान करेंगे, वे एक समुचित वर्दी में रहेंगे, उनके लिए गाड़ियाँ भी, मोबाइल गाड़ियाँ भी उपलब्ध रहेंगी। अलग अलग जगहों पर राजगीर में काउंटर्स उसके लिए बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को एक फैसिलिटेशन के लिए, हेल्प के लिए अलग अलग जगहों पर उनको सुविधा उनको विकसित हो सके। इसके साथ ही अन्य भी कई प्रकार के सुझाव यहाँ पर लोगों द्वारा दिए गए हैं, जिसमें कि कई सारे ऐसे साइट्स हैं जिसमें जला देवी मंदिर से लेकर रोपवे तक के पाथवे की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। घोड़ा कटोरा के पास जो इंद्रशाला गुफा है उसको भी समुचित रूप से विकसित करने का निर्देश दिया गया है। वैभवगिरी पर्वत के आसपास जो बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, लगभग जैन के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, हिंदुओं के लिए, तो इन सभी पूरे क्षेत्रों में गाइडेड टूर की व्यवस्था भी हम लोग बहुत जल्द प्रारंभ करने का प्रस्ताव हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि वर्तमान में अभी इन क्षेत्रों में जाने के लिए लोग स्वयं के रूप से जाते हैं, पूर्व में कुछ घटनाएं भी घटित हुई। तो इन सभी गाइड्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनको वर्दी उपलब्ध कराई जाएगी, उनको रजिस्ट्रेशन काउंटर दिया जाएगा। और साथ ही कुछ जगहों पर, जैसे जो राजगीर में 5 पहाड़ हैं, लोग डोरी लेकर जाते हैं, उनको भी निबंधित कराते हुए उनके लिए भी डोरी इत्यादि की रखने की व्यवस्था वन विभाग के अंतर्गत क्षेत्र में की जाएगी, ताकि जो भी लोग हैं उनको एक समुचित सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत सुरक्षित रूप से इन सभी जगहों पर लोग विजिट कर सकते हैं। राजगीर को नेशनल टूर पैकेजेस में भी जोड़ने हेतु आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और ये सभी कार्रवाइयाँ इस दृष्टिकोण से की जा रही हैं कि राजगीर को और भी अधिक बेहतर, पर्यटकों के लिए अनुकूल रूप से करते हुए अधिक से अधिक सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। राज्य सरकार इसके लिए संकल्पित है कि यहाँ के लोगों को बेहतर से बेहतर न सिर्फ पर्यटकीय सुविधाएं उपलब्ध हो सके, बल्कि उनके आय में भी वृद्धि हो, और आय में वृद्धि के साथ साथ में स्थानीय लोगों के रोजगार में भी सृजन की अवसर उनको उपलब्ध हो और उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सर, इसके अलावा कुछ संभावित